नमस्कार, मैं हूँ राहिला रहमान और आप सभी का हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस खास शो में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग। दोस्तों, रिश्ते रेशम की वो डोर हैं जिन्हें बनाने के लिए ना किसी कांटे की जरूरत है और ना ही उन्हें पिरोने के लिए किसी सुई की। रिश्तों के रेशमी एहसास के लिए अगर किसी की ज़रूरत है तो वो है केयर की, अंडरस्टैंडिंग की और ढेर सारे प्यार की। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कई बार कई वजहों से ये रेशमी एहसास कांटों भरी चुभन में बदल जाता है, जो ऐसा जख्म देती है जिससे ना तो हम जी सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे ल्यूकोडर्मा नाम की ये सफ़ेद परछाई रिश्तों में कांटों भरी चुभन पैदा कर देती है और कोशिश करेंगे कि आपकी इस नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में तब्दील कर सकें ताकि आपके रिश्तों में प्यार हमेशा गुदगुदाता रहे। और इसमें हमारे साथ होंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं कि हम इस एपिसोड में बात करेंगे ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग और रिलेशनशिप्स के बारे में कि कैसे सफ़ेद दाग रिलेशनशिप्स को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर इस बारे में आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं इन नंबर्स के ज़रिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, मेरा सबसे पहला आपसे यही डायरेक्ट सवाल होगा कि सफ़ेद दाग रिलेशनशिप को किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि जितने भी पेशेंट्स आपके पास आते होंगे आपको ये एक्सपीरियंस होता होगा। देखिए, ये बहुत ही अच्छा आपने आज मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि रिलेशनशिप्स का क्या इफेक्ट है। यूजुअली हम किसी बीमारी को जब ट्रीट करने लगते हैं तो आमतौर पे कंसिडर ही नहीं करते हैं कि किसी की रिलेशनशिप्स या फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है। जबकि ल्यूकोडर्मा जैसी क्रॉनिक प्रॉब्लम को मैं मानती हूँ कि हमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं कि पेशेंट कहाँ रह रहे हैं, किस माहौल में रह रहे हैं। तो जो हमारा माहौल है वो बनता है हमारे रिलेशनशिप से ही बनता है। आप किन लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये लाइफ थ्रेटनिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, बट ये प्रॉब्लम अपने साथ बहुत सारी सोशल और पर्सनालिटी को लेके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर साथ में आती है। तो बहुत जाहिर सी बात है कि रिलेशनशिप्स इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और ख़ासतौर में अगर हम बात करें कि एक बच्चे को अगर हो जाए ये सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम तो उसके पेरेंट्स पे कितना इफेक्ट पड़ता है, ये सवाल का जवाब मैं आपसे लूँगी डॉक्टर नितिका, लेकिन हमारे साथ लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं तो अगर आपकी इजाज़त हो तो पहले कॉल ले लूँ। जी, हेलो। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम जान सकती हूँ? हाँ जी मैडम, मैं नेहा बोल रही हूँ कानपुर से। डॉक्टर नितिका हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा जी, आप बात कर सकती हैं उनसे। नमस्कार नेहा जी। नमस्कार। बहुत दिन से आपका शो देख रही हूँ। हाँ जी। और आपसे बात भी करना चाह रही थी, आज हो पा रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 1.5 साल से मैं इससे परेशान हूँ और स्विमिंग करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और कहना चाहिए कि लगता था, क्योंकि इन पैचेस की वजह से अब मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ। ओहो। और सब कहते हैं कि ठीक नहीं होते, ये पैचेस ठीक नहीं होते हैं, पर आपका शो देखने के बाद मुझे लगने लगा है कि नहीं, ये ठीक हो सकते हैं। जी बिल्कुल नेहा जी, पहले तो मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि आपने फ़ोन उठाया, कॉल किया, अपने दिल की परेशानी मेरे से शेयर करी। हाँ। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अभी आप मुझे ये बताइए, आपको ट्रीटमेंट ले रही हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं, इसीलिए चाह रही थी ना एक बार आपसे बात हो जाए और मुझे बता सकें क्या प्रिकॉशंस और आगे मैं कैसे। और कितने टाइम से है आपको सफ़ेद दाग? ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया जी।
ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्यों नहीं ले रही हैं? आपको किस बात की वजह से आप रुकी पड़ी हैं? कोई ट्रीटमेंट क्यों नहीं ट्राई किया आपने? हुआ ये ना, जैसे एक आध जगह गए भी तो कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था। वो एप्लीकेशन के लिए कुछ दे दिया या कह दिया कि ये ठीक ही नहीं हो सकते। तो मतलब कह लीजिए कि शायद मुझे अभी तक सही रास्ता नहीं मिला ट्रीटमेंट का, इसीलिए नहीं हो पाया। पहले तो आप दिल से निकाल दीजिए कि ये ठीक नहीं होगा। जी हाँ जी, वो तो है ही। आपका शो देख के ही तो मेरे में भी ये कॉन्फिडेंस आया कि बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। मैं चाह रही थी थोड़ा सा गाइडलाइन अगर मुझे अभी फोन पे मिल जाए तो जल्द से जल्द मैं आपसे मिलने की कोशिश तो आप करती हूँ। हमारे ईमेल एड्रेस पे मुझे ईमेल सेंड कर सकती हैं, मुझे भी अपनी पिक्चर्स भेज सकती हैं, और जब हाँ भी जी। आपको समय लगे आप मेरे से आके भी मिल सकती हैं। हाँ जी। थैंक यू नेहा, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू डॉक्टर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपका भी शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नितिका, एक सवाल मेरे मन में आया जब उन्होंने बोला कि वो कानपुर रहती हैं, वर्किंग है, आना थोड़ा भी पॉसिबल नहीं है, कि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनके कॉल हमारे पास आते हैं और आप भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करती होंगी अपने पेशेंट्स के ज़रिए, तो उस सिचुएशन में किस तरह से आप उनकी हेल्प कर पाती हैं? देखिए राहिला जी, है मैं समझती हूँ कि कई बार पेशेंट्स के पास बहुत प्रॉब्लम है, कई बार काम की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, कई बार घर की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। तो ये इसी के चलते अब हमारी जो टीम के डॉक्टर्स हैं, पहले भी कैंप्स हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया करते थे, तो अब आने वाले कुछ टाइम में अब रेगुलर विजिट्स हम लोग करने वाले हैं काफ़ी स्टेट्स में, लखनऊ में, मुंबई में तो मैं खुद ही देख रही हूँ, और लखनऊ है, राजस्थान है, चेन्नई है, एमपी है, तो वहाँ पे पेशेंट्स को डॉक्टर्स वहाँ पे जाएंगे, विजिट करेंगे और वो वहाँ मिल सकते हैं। वरना हमें कोरियर सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं जिसके ज़रिए वो दवाई मंगवा सकते हैं। ये तो बहुत आसान कर दिया आपने रास्ता आप तक पहुंचने का, मैं कहूँगी। जी। तो दोस्तों, ये मुहिम जारी है और आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आपने टीवी स्क्रीन अभी ऑन किया है तो यकीनन आपने एपिसोड में काफ़ी कुछ मिस कर दिया है, लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि हम अपना ये एपिसोड रीटेलीकास्ट भी करेंगे, तब आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो डॉक्टर नितिका, जैसे कि हमने आज बात की है रिलेशनशिप की, और कॉलर के आने से पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था कि अगर एक बच्चे को सफ़ेद दाग की परेशानी हो जाए, ऐसी सूरत में पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप होता है या फिर बच्चे से जो उनका रिश्ता होता है, उसमें कितनी खटास आ सकती है या क्या फेस करना पड़ सकता है उन्हें? क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं, हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा परफेक्ट हो, परफेक्शनिस्ट, यहाँ पे हम सब कुछ देखना चाहते हैं। तो बच्चों में अगर कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज आते हैं जो जिसका आपको इलाज मिल जाता है तो आप उसको एड्रेस कर लेते हैं, वो ठीक हो जाता है। बट जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जब आपको ये सुनने को मिलता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, या ऐसा मिथ जो कि दुनिया में ऐसा फैला हुआ है, लोग ही कह देते हैं, घर में ही लोग कह देते हैं कि अब तो होगा ही नहीं, और मान लीजिए फैमिली में जेनेटिक हिस्ट्री कहीं नहीं है, तो वो बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है पेरेंट्स के लिए भी। वो फेस करते हैं, कई बार गुस्से में रहते हैं ज़्यादातर, या आई थिंक वो मेजरली होता है लॉस ऑफ कंट्रोल, उनका कंट्रोल नहीं है इस सिचुएशन पे। डिपेंड करती है कि पेरेंट्स किस तरीके से बच्चे को क्या अपब्रिंगिंग दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं। कि अगर वही हर टाइम बोलते रहेंगे कि उफ ये क्या हो गया, पेरेंट्स जो है वो प्राइमरी केयर गिवर हैं, बच्चा हर चीज़ के लिए आप ही को देख रहा है। अगर आप अपना संतुलन खो देते हैं तो बच्चा तो बहुत इनोसेंट है, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो बेसिकली एक सही इलाज के साथ साथ एक अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच होना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। आपके जो रिएक्शंस होते हैं वो बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। डॉक्टर, ऐसे में आपको एक चीज़ दिखाना तो बनता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, एक ऐसी सक्सेस स्टोरी दिखाती हूँ जिसे देखकर आपको बहुत खुशी होगी। आइए देखते हैं कि आपके ही एक पेशेंट क्या कहना चाहते हैं। जी। मेरा 10 साल का बेटा है जसमीत सिंह, जो पिछले 7 साल से सफ़ेद दाग की बीमारी से जूझ रहा है। जब वो 3.5 साल का था तो उसकी आँखों और उसके सीने पे छोटे छोटे से सफ़ेद दाग हुए, जिसको मैंने नज़रअंदाज किया, और उसके बाद वो दाग धीरे धीरे बढ़ने लगे, और वो इतने बढ़ गए कि उसकी आँखें, गला, सीना सब कुछ सफ़ेद दागों से भर गया। जब मैं पूरी तरह निराश हो गई और टूट चुकी थी, तब किसी ने मुझे डॉक्टर नितिका कोहली के बारे में बताया, जो कि एमिल हेल्थ केयर सेंटर में डॉक्टर हैं। जिस तरह उन्होंने मुझे समझाया, मेरे बच्चे को देखा, उसे ट्रीट किया और उसे बीमारी के बारे में समझाया, और उसके बाद लगभग 5 महीनों में मेरे बच्चे ने रिकवरी दिखानी शुरू की, और आज लगभग 2 साल के बाद मेरे बच्चे के दाग 95% जा चुके हैं। सिर्फ 5% रह गए, वो भी ध्यान से देखने पे दिखते हैं, नहीं तो नहीं दिखते। डॉक्टर नितिका मैम की बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मेरे बच्चे का इलाज किया और मेरा बच्चा आज अपनी ज़िंदगी खुल के जी पा रहा है।
तो डॉक्टर ये तो एक गिफ्ट की तरह है आपके लिए। जी बिल्कुल, बट मैं यहाँ सबको बताना चाहूँगी दर्शकों को कि ये जो सब रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ज़रूर रेवोल्यूशनरी है, बट पेशेंट्स के बहुत एफर्ट्स हैं इसमें। अगर आज आगे बढ़कर वो अपना एफर्ट नहीं डालेंगे तो वो कभी भी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो हम उनको गाइड कर सकते हैं, करना तो सब कुछ पेशेंट्स को ही है। एग्जैक्टली। डॉक्टर नितिका, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात करते हैं फिर चर्चा जारी रखेंगे। हेलो। हेलो। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग में। आपका नाम? जी मेरा नाम विजय है। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा विजय जी, दिल्ली से बोल रहे हैं आप। डॉक्टर नितिका हमारे साथ मौजूद हैं, आप जो भी उनसे बात करना चाहते हैं कर सकते हैं। नमस्कार विजय जी। नमस्कार नितिका जी। जी मैम मेरी उम्र 55 साल है जी। और मैम मेरे को लगभग 17-18 साल से हाइपरटेंशन की बीमारी है। अच्छा, ओके। और मैम साथ ही में मेरे को लगभग 11-12 साल से शुगर भी है। और एक चीज और है मैम कि मेरे को सफेद दाग की पिछले 8 साल से बहुत शिकायत आ रही है। अच्छा। और मैंने काफी होम्योपैथी इलाज कराया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। मैम मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं आपकी दवाई खाता हूँ इसके साथ में, मतलब अपनी बीपी और उसके साथ में, तो कोई रिएक्शन तो नहीं करेगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसको खाने से? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जहाँ तक दवा लेने का सवाल है तो आप अपनी बीपी की दवाई के साथ साथ हमारा इलाज भी कर सकते हैं, दवा ले सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो दवा है जो हम यूज़ कर रहे हैं ये बिल्कुल सेफ़ है। इसकी सारी स्टडीज़ की जा चुकी हैं, इसका बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं है और आपस में भी दवाओं का कोई रिएक्शन नहीं होगा। मैम पहले मैंने बहुत कुछ सुना था, इस टीवी के माध्यम से मेरे को काफ़ी जानकारी मिल रही है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसा कुछ अभियान चलाया है। जी बिल्कुल, इस जानकारी का फ़ायदा उठाना चाहिए आपको। तो कब आ रहे हैं आप मेरे से मिलने? जी मैं जल्द से जल्द मैं टाइम निकाल के मैं आपके क्लिनिक पे मिलने के लिए आऊँगा। जी बिल्कुल, और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर पाऊँगी। तो जी मैम। थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू मैम। डॉक्टर नितिका, रिलेशनशिप्स की हम आज बात कर रहे हैं। ऐसे में हर रिश्ता वैसे अपनी अहमियत रखता है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि ज़िंदगी भर उन्हें साथ निभाना होता है। ऐसे में शादी के बाद अगर किसी एक पार्टनर को सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम आ जाए, फिर क्या किया जा सकता है? किस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं? दिक्कतें वही रहती हैं, सोच की ही सबसे पहले बात है। बट आमतौर पे ऐसा देखने को मिलता है कि शादी से पहले ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे होते हैं। जी। शादी के बाद आई थिंक एक दूसरे को जानने के बाद फिजिकल ब्यूटी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाती है। बिल्कुल। इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे हैं, घर में आपके संबंध कैसे हैं बाकी लोगों के साथ, और पति पत्नी के आपस में रिलेशंस कैसे हैं। तो मैं ऐसा क्लिनिक पे बहुत कॉमनली देखती हूँ कि हस्बैंड्स भी लेकर आ रहे हैं वाइफ्स को, और हस्बैंड को डेवलप हुआ है तो वाइफ भी साथ में आ रही है, पूरा घर सपोर्टिव है। देखिए, सफ़ेद दाग जब होता है तो उसका इफेक्ट पूरी फैमिली पे होता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एक रिलेशनशिप पे इफेक्ट होता है, घर में सब पे ही इफेक्ट होता है। बट ज़रूरत है कि एक साथ हम इस चीज़ को फेस करें, एक सही इलाज मिल जाए अगर, और साथ में अगर आपकी सोच अच्छी हो तो आप इजीली इसको फाइट बैक कर सकते हैं। बिल्कुल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों ने आपकी बात सुनी होगी और आपके मुंह से सुनने के बाद वो इस पे अमल ज़रूर करेंगे। हाँ जी। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। शुक्रिया राहिला। तो दोस्तों, आज हमने बात की रिलेशनशिप्स और सफ़ेद दाग के बारे में। अगर इस चर्चा के दौरान कोई ऐसा सवाल है जो मैं ना पूछ पाई हूँ और आपके मन में आ रहा हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं शो के बाद भी। आप कांटेक्ट कीजिए इस एड्रेस पे। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0801-010-3434, 0786-100-3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilpharmaceuticals.com। आपके रिश्तों में मिठास, प्यार, अंडरस्टैंडिंग, केयर, ये सभी चीज़ें हमेशा बरकरार रहें, यही हमारी कोशिश है और इसीलिए हमने जंग छेड़ी है सफ़ेद दाग के खिलाफ। हम चाहते हैं कि आप हमसे इस जंग में जुड़े, हमारे साथ चलें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आपको अपना ख्याल रखना होगा, खुश रहना होगा, स्वस्थ रहना होगा, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।